आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे हालिया दिनों में जिस तरह से अदालतों ने और कोर्ट ने मुस्लिम इश्यूज पर तबसरा किया है। सवाल यह उठता है कि क्या दीनी मामलात में कोर्ट की दखल अंदाजी और दखल देना क्या यह जायज है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां नाजरीन, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां तमाम मजाहिब को यकसा हुकूक दिए गए हैं। हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब की बुनियाद पर मुल्क में जिंदगी गुजार सकता है। हर किसी को अपने मजहब के मामले में पूरी आजादी हासिल है। हत्ता कि हिंदुस्तान में हर मजहब का अपना कानून है जिस पर तमाम मजाहिब के मानने वाले मजहबी उसूल और जवाबित पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तमाम मजाहिब की तरह ही मुस्लिम समाज भी अपने मजहब और अकीदे के एतबार से मुल्क में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। इम्कानी खारजी यूरिश से मजहबी उसूलों या आइली ज़ाब्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दाग बेल डाली गई थी, जो मजहबी मामलात में मुसलमानों की पूरी रहनुमाई करता है। हालिया कुछ बरसों में मुल्क के सियासी और समाजी हालात बहुत हद तक बदले हैं और इन बदले हालात का मुस्लिम समाज पर भी असर पड़ा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की है, चाहे वो इस्लाम में 3 तलाक का मामला हो या मुस्लिम खवातीन का दरगाहों और इबादतगाहों में दाखिले का मामला। सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट मजहबी मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। क्या वाकई ये वक्त की जरूरत है या फिर कोर्ट की यह मुदाखलत बेजा है। दीनी मामलात में अदालतों के दखल पर एक बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या मुसलमानों को मिले फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा रहा है, और सवाल यह भी उठता है कि क्या अदालतें और कोर्ट आइन के आगे जा सकते हैं। और अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आइन में मुसलमानों को जो हुकूक दिए गए हैं, क्या इन पर भी एक तरह से खतरा मंडला रहा है, या वाकई ये हमारी अदालतें दीनी मामलात में मुदाखलत को लेकर हद पार कर रही हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ माह कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जांच करने की बात कही थी। जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस ए.के. गोयल के बेंच ने कहा कि मनमाने तरीके से दी जाने वाली तलाक और दूसरी शादी के अमल ने मुस्लिम खवातीन से उनका तहफ़्फ़ुज़ छीन लिया है। बेंच ने इस पर हैरत का इजहार किया कि जब आइन में सबको बराबरी का हक दिया गया है तो मुस्लिम खवातीन के साथ इम्तियाज क्यों हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो ऐसे तरीकों की तजवीज दे जिससे कि मुस्लिम खवातीन को भी दूसरे मजाहिब की खवातीन के बराबर हक मिल सके। आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट मजहबी मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की दखल अंदाजी कितनी जायज है। 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ एजाज अरशद कासमी जी, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिबा असलम फहमी जी समाजी कारकुन हैं और सहाफी भी हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मोहतरमा ताहिरा हसन साहिबा, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले अरशद कासमी जी, आपके पास ही आना चाहेंगे कि जिस तरह से हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट के तबसरे या अदालतों के तबसरे अगर देखें, मुस्लिम जो दीनी मामलात हैं, मुसलमानों से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, उस पर काफी तबसरा कोर्ट ने किया है। कोर्ट की दखल अंदाजी दीनी मामलात में कैसे आप देखते हैं अरशद साहब? देखिए, ये सिलसिला कोई नया नहीं है और एक ज़माने से ये सिलसिला चलता आ रहा है और कभी कभी गाहे गाहे कोर्ट के तबसरे इस तरह से आते रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ समझा जाता रहा है। सच्चाई ये है, अगर इसे हम थोड़ा गैर जानिबदाराना तौर पर हम इसका तज्ज़िया करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कमज़ोर पहलू होता है, कमज़ोरी होती है कि हम सही ढंग से जो अपने पर्सनल लॉ है उसको या तो हम पेश नहीं कर पाते हैं कोर्ट के सामने, या ख़वातीन के जो हुकूक़ है, ख़ास तौर से ख़वातीन को लेकर के जो
कोर्ट की या अदालत आलिया की फिक्रमंदी होती है और हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जाता है, तो इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी दोगुना हो जाती है, बढ़ जाती है कि इस्लाम जो औरतों को सबसे ज़्यादा हुकूक देने वाला एक आफाकी मजहब है, इस मजहब के कानून में भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी खातून के साथ इम्तियाजी रवैया जायज़ करार दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से हमेशा जो है इसका दिफा किया जाता रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम मौसर अंदाज में इक़दाम करें और कोर्ट के सामने अपना पहलू रखें। कोर्ट के सामने हमारा पहलू सही तरीके से वाज़े अंदाज में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से अदालत की जानिब से इस तरीके से तबसरे आते रहे हैं। हमें आज भी अदालत पर भरोसा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि अदालत के सामने हम अपने पहलू को वाज़े अंदाज में रखें, तो हमें यकीन है कि अदालत की तरफ से इस तरह के तबसरे नहीं आएंगे। सच्चाई यह है कि कुछ ख़वातीन हमारी ही जाती हैं अदालत में और जा करके अपनी मजलूमियत बयान करती हैं। वो कहती हैं कि हमें 3 तलाक दे करके हमेशा के लिए अलग कर दिया गया, हमारे नानो नफ़का का क्या होगा। अगर वहाँ पर हम अपनी जानिब से डिफ़ाइन करें कि हकीकत में इस्लाम में भी 3 तलाक को बुरा समझा गया है, माना गया है, लेकिन 3 तलाक अगर दी जाती है, कोई दे देता है, तो वो गर्चे मुजरिम है इस बात का कि उसे नहीं देना चाहिए, लेकिन वो 3 तलाक वैलिड होगा। अब उसके खिलाफ अगर अदालत ये कहते हैं कि नहीं ये गलत तरीका, तो इस्लाम भी उसको मानता है, पर्सनल लॉ भी मानता है, लेकिन ये एक समाजी बुराई है। चाह रही जी अरशद जी आएंगे आपके पास। ताहिरा हसन साहिबा इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रही जी। ताहिरा जी 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 मैं अरशद साहब से ये कहना चाहती हूँ, जैसा वो कह रहे हैं कि इसमें इसको इस्लाम ने भी गलत माना है, और मेरा तो कहना है कि अरशद साहब ने खुद कुरान पढ़ा होगा, जाहिर है हम सब ने पढ़ा है, तो कुरान में ट्रिपल तलाक 1 गो है ही नहीं है। तो ये मुस्लिम औरतों पे एक तलवार लटक रही हो करे, कुछ औरतें जाती हैं और अपनी दुख को बयान करती हैं, ये दुख है मुसलमान औरतों का, और ये इस्लाम में ट्रिपल तलाक 1 गो नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि ये मतलब नहीं होना चाहिए, आप भी इस पे यकीन नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं आप इसको ख़त्म कर देते हैं? जब पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, तमाम इराक, ईरान, तमाम मुल्कों ने ट्रिपल तलाक 1 को ख़त्म कर दिया, तो आप इसको क्यों बनाए हुए हैं? जब ये मुसलमान औरतों पर एक मुसीबत की तरह है और ये एक बदनामी की तरफ ले जा रहा है, इस्लाम को भी बदनामी की तरफ घसीट रहा है, जबकि मैं बार बार ये कह रही हूँ इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है। कुरान में लिखी हुई चीज़ों को आप कहते हैं बदला नहीं जा सकता, मौलाना लोग कहते हैं, तो फिर इसको कैसे बदल दिया गया? जब 3 तलाक 3 महीने में देने का सवाल है, तो फिर कैसे ईमेल पे हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, 3 बार शराब के नशे में हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, तो इसको जाके आप अदालत में क्या पेश करेंगे, क्या सफाई देंगे? आपको तो कहना चाहिए कि हाँ 3 तलाक इन 1 गो हम हटा रहे हैं, ये है ही नहीं है। ये मुस्लिम औरतों के लिए बहुत परेशान कुन बात है। आप शरिया पे सिर्फ यहीं पे आके अटक जाते हैं जहां 3 तलाक की बात होती है। तो शरिया को ले आइए, कोई चोरी करता है मुसलमान तो हाथ काट दिए जाए, कोई मुसलमान रेप में पकड़ा जाए तो उसको संसार कर दीजिए। ताहिरा जी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से औरतों के मसले पे आप ट्रिपल तलाक पे आ जाएंगे। ठीक है ताहिरा जी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो रिलीजियस जो इश्यूज हैं उस पर जो दखल अंदाजी इंटरफेयर जो होता है, इसे आप कैसे देखती हैं? इंटरफेयर नहीं हो रहा है। इस्लाम में कहाँ है ट्रिपल तलाक 1 गो? अगर अदालत कह रही है, इनको तो खुद कहना चाहिए कि हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारा कुरान कहता है कि तलाक 3 सिटिंग में होता है, 3 महीने में दिया जाता है। ये खुद कहें कि जो लोग उलमा इसको कह रहे हैं वो गलत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाए और कहे सुप्रीम कोर्ट से, बताए उनको कि नहीं भाई नहीं है, ये जो हो रहा है गलत है, अपने उलमा पर जो कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे। और ये देखिए इस्लाम जो है, इस्लामी कानून आपके मिजाज के मुताबिक नहीं चलेगा और या इस्लाम आपकी सहूलत के मुताबिक नहीं चल सकता। आप कहाँ देख लिया आपने और कैसे ये समझ लिया कि ट्रिपल तलाक नहीं वैलिड है? कुरान में बताइए अरशद साहब, कहाँ लिखा है? आप सिर्फ कुरान देख रहे हैं और कुरान के बाद हदीस में नहीं देख रहे हैं कि हजरत अबू बकर के ज़माने में, हजरत उमर के ज़माने में इस तरह के जितने वाक़यात हुए और उस ज़माने से लेकर खैरुल कुरून से लेकर के आज तक सारे उलमा फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक रहा है, चारों आइम्मा अरबा का इत्तेफाक रहा है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि 3 तलाक एक मजलिस की जो होती है 1 टाइम वो वैलिड समझी जाती है। तो आज आप जो 14वीं सदी में आकर के आप जो है कहाँ से ये निकाल लेंगे कि ठीक है शिबा जी भी हम लोग के साथ जुड़ना चाह रही हैं। इस शिबा जी भी आप लोग के साथ जुड़ना चाह रही हैं जी। शिबा जी ठीक है, ताहिरा जी आते हैं आपके पास, शिबा जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं, फिर आपके पास भी आएंगे जी। शिबा जी। अबू हुरैरा साहब, ऐसा है कि ये जो मामला है ट्रिपल तलाक का, ये मुसलमान औरतों के इस्तेसाल का और उनके साथ तशद्दुद का मामला है, और इसमें जब भी किसी के साथ कोई जुर्म होगा
तो वो कानून के पास जाएगा ही, और मुसलमान औरतें इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। परेशानी ये है कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों की मुखालफत करता है, और आज तक इसने मुसलमान औरत को राहत देने वाली कोई बात नहीं की, जिसको हम कहते हैं कि ये मुसलमान मर्दों की खाप पंचायत है, इसको एक तो खत्म कर देना चाहिए। और अगर ये अपने वजूद को कोई एसोसिएशन या एनजीओ के तौर पे ये जिंदा रहना चाहते हैं, बने भी रहना चाहते हैं, तो भी ये इन्वॉल्व पार्टी अगर हैं तो इनको ये समझना पड़ेगा मुसलमान औरतों की आवाज भी इन्वॉल्व पार्टी है। दूसरी बात यह है कि इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी मजहब का पर्सनल लॉ आइन की तरफ से उसको किसी भी तरह की मुहावजत नहीं है, कोई किसी भी तरह की हिफाजत नहीं है। ये एक लीगल व्यवस्था है, एक लीगल सिस्टम है। ये किसी भी तरह से इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में नहीं है। और कोई भी सरकार चाहे तो इसमें जो कमजोरों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो ऑपरेशन है, जो उनके साथ तशद्दुद है, जो उनका इस्तेसाल है, उसके ऊपर कानून की व्याख्या, कानून का इंटरप्रिटेशन कर सकती है। ये कहना कि इस देश का कानून जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये बहुत फिजूल बात है। ये बहुत फिजूल बात है। ये बहुत फिजूल बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुन्नी मुसलमानों का एक गिरोह है जो सुन्नी मर्दों के लिए काम करता है और सुन्नी मुसलमान औरतों की मुखालफत में रहता है। इसने आज तक मुसलमान औरतों को कोई राहत नहीं पहुंचाई है। हम इसको पूरी तरह से नकारते हैं। ये इन्वॉल्व पार्टी अगर हैं तो आपके नकार देने से जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई बाल बेका नहीं होने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी इशू पर आएंगे। ठीक है अरशद साहब, शिबा जी और ताहिरा जी, इसी इशू पर आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे। और सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या नजरसानी की जरूरत महसूस की जा रही है, या फिर जिस तरह से कोर्ट में दीनी मसाइल पर एक तरह से दखलंदाजी हो रही, तो क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं मुसलमानों के उसे चैलेंज किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं इश्यूज पर लौटेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि दीनी मामलात में, दीनी इश्यूज में कोर्ट की मुदाखलत। तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अरशद साहब, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि जिस तरह से दीनी मामलात में कोर्ट की मुदाखलत एक तरह से बढ़ती जा रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दीनी मामलात में कोर्ट एक तरह से हद पार करता जा रहा है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर कोर्ट के सामने पूरी वजाहत के साथ हम अपना मौक़िफ़ रखें तो कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वो जो है मुदाखलत नहीं करेंगे। इसलिए कि आर्टिकल 30 में हमें मुकम्मल आज़ादी है अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की। तमाम मज़ाहिब को ये आज़ादी है कि अपने पर्सनल लॉ पर और जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, आज़ादी के साथ वो अमल करे। मुझे तो हैरत लगती है कि फ़हमी साहबा ने अभी एक बात कही कि पर्सनल लॉ की कहीं हिफाजत की बात आइन में नहीं की गई है। शायद आर्टिकल 30 पर उनकी निगाह नहीं है, वो नहीं समझती। आर्टिकल 30 पर उनकी निगाह नहीं है, वो नहीं समझते हैं कि आर्टिकल 30 में किस तरह की जो पर्सनल लॉ की आज़ादी सभी मज़ाहिब को दी गई है। लेकिन अरे फंडामेंटल राइट अलग चीज है और ये अलग चीज है, क्यों दोनों को टकराव की शक्ल पैदा कर रही हो? मुझे तो हैरत की बात है कि आपकी ये बात कितनी फहम से बालातर है। इस तरह की जहालत पर मबनी बातें जो है कम से कम ये नेशनल चैनल पर मत क्या कीजिए। दूसरी बातें वो ये कह रही हैं कि पर्सनल लॉ ही को खत्म कर देना चाहिए। पर्सनल लॉ जो है सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ मर्द ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप लॉ पढ़िए, आप दोबारा कानून पढ़िए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई हिफाजत आइन में नहीं है, आप दोबारा कानून पढ़िए। जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड में ऑलरेडी बहुत सारी खवातीन की नुमाइंदगी है। आप ये कैसे कह दे रही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ मर्द है, सिर्फ मर्द है? आप ये कैसे कह दे रही है? दोनों दो पहलू पर आपने जो बात की, दोनों पहलू बिल्कुल आपकी जो खुद ये फहमी, क्या बात आप कर रहे हैं, फहम से परे है ये। ठीक है देखिए, वक्त हमारे पास भी कम है। बिल्कुल ठीक है, वक्त हमारे पास भी कम है। ताहिरा हसन जी, जिस तरह से अब एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पर नजरसानी की जरूरत है? ताहिरा जी देखिए,
जी मैं कहती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बात का जवाब दे, नजर सानी की बात जो है कि वो और मुल्कों में जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पे ट्रिपल तलाक हटा दिया गया है, तो क्या वो एंटी इस्लामिक काम कर रहे हैं? अरशद साहब ये बताएं। वो इतनी जोरों शोर से कह रहे हैं हम जाके जब समझाएंगे तो जज साहब समझ जाएंगे। मुसलमानों का जज साहब भी समझ रहे हैं ये देश जो है, ये मुल्क जो है वो संविधान पे चलता है, और अगर आप औरतों पे इस तरह का जुल्म ढाएंगे, ट्रिपल तलाक 1 गो को ग्रीन सिग्नल दिए जाएंगे तो औरतें जरूर जाएंगी कोर्ट में और अपनी फरियाद करेंगी और वहीं से वो रिड्रेसल मांगेंगी। के साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं भी मानता हूँ कि 3 तलाक एक साथ देने में औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इसमें पर्सनल लॉ का मैटर नहीं है। ये एक समाजी बुराई है, ये समाजी इस्लाह की अवेयरनेस की जरूरत है। ये समाज इससे आप अपने समाज को तो कसूरवार ठहरा सकते हैं, इसमें पर्सनल लॉ को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये एक समाजी बुराई, ये समाजी बर्बरियत है। हमारे समाज में अवेयरनेस की कमी है कि जिसकी वजह से ये 3 तलाक दिए जाते हैं, वरना इस्लाम का वाज़ेह कानून है कि एक साथ 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, और जो तरीका बताया गया है इस्लाम में तलाक देने का, उस तरीके से इस्लामी तरीके से तलाक देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई देता है तो ये क्या कहा जाएगा इसको? आपके लिए अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस में आना चाहिए, आपके लिए आप क्या कर रहे हैं? कि आप समझिए कि ट्रिपल तलाक 1 गो कुरान में नहीं है और ये औरतों के लिए तलवार टंगी हुई है, इसको हटा दिया जाए। पर्सनल लॉ क्या कोई घर की खेती है? बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, ये खुदाई कानून है, खुदाई कानून में कभी कोई तब्दीली के इम्कान आते ठीक है शिवा जी, लास्ट कमेंट आपसे भी ले लेते हैं। शिवा जी लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे, वक्त खत्म हो रहा है। जी शिवा जी। अरशद साहब को मैं इन्फॉर्म कर दूं, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लीगल वजूद है ही नहीं, और इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी किसी भी तरह की हिफाजत को आइन में नहीं की गई है। ये दोबारा पढ़ के आए, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ ज्यादा आत्मविश्वास में बैठे हुए हैं, इनको दोबारा पढ़ना चाहिए कानून, और इनको पता चलेगा जब ये कानून पढ़ेंगे कि वहां पर। ठीक है अर्शद जी, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर हम वाइंड अप कर देते हैं, खत्म करते हैं। अर्शद जी, जो आइन के बाहर है, ट्रिपल तलाक 1 गो इस्लामिक भी नहीं है, ये कुरान में भी नहीं है। ये चाह रही है कि सारे पर्सनल लॉ खत्म करके पूरे मुल्क में सिविल कोड लगा दिया जाए। फहमी साहब क्या चाह रही हैं आप कि सिविल कोड पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाए? जी नहीं जनाब, ट्रिपल तलाक बिल्कुल नहीं। को हटाने में आपको क्या तकलीफ है? आप खुद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ का डायरेक्ट ये कह रही है कि पर्सनल लॉ ही कोई चीज नहीं है। सिविल पता नहीं कहां से क्या सोच करके बोल रही है। आप कुरान के मुताबिक तलाक, ट्रिपल तलाक कुरान के मुताबिक तलाक होना चाहिए। अरे ये कोर्ट की मुदाखलत की जो बात हो रही है वो सिर्फ ट्रिपल तलाक ही को लेकर के नहीं ना है, और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसमें कोर्ट की मुदाखलत होती रहती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे तीनों पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक है। हमारा इशू कुछ और था, लेकिन इशू का जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुड़ गया। टॉपिक ये था कि क्या कोर्ट दीनी जो मसाइल हैं, दीनी जो इश्यूज हैं, उस पर एक तरह से मुदाखलत कर रहा है, लेकिन ये पूरा मसला एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ मुड़ गया। जाहिर सी बात है कि मामला बड़ा संजीदा, बड़ा गंभीर है और इस पर बड़ा गौर व फिक्र करने और बैठकर इस पर एक तरह से समझने और बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि मसला तो बहुत अहम है और बड़ा वसी टॉपिक था। काफी इस पर हम बात कर सकते थे। जाहिर सी बात है आज हम किसी नतीजे और किसी हल पर नहीं पहुंचे। तीनों मेहमानों से माजरत के साथ आज फिलहाल इतना ही, वक्त हमारे पास नहीं बचा है। किसी दिन फिर इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।